गुड मॉर्निंग बॉयज़। आज हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी का लेसन हम लोग पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसमें हम लोग किसी विद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विभव की गणना करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में कि जब कहीं पर भी किसी आवेश को स्थापित कर देंगे, ये प्लस चार्ज है, तो इसके आसपास एक ऐसा क्षेत्र हो जाएगा जिसके अंतर्गत किसी दूसरे आवेश को लेके आने पर उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा, तो उसको हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मापने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि जब किसी परीक्षण आवेश को इसके क्षेत्र में लेके आते हैं तो इस पे लगने वाला बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को कैलकुलेट किया, तो हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहाँ से प्राप्त की। ठीक उसी प्रकार विद्युत विभव भी एक ऐसा गुण है जिसको हम किसी आवेश को, जैसे हमने कहीं स्थिर कर रखा है बिंदु O पर, और इससे कुछ दूरी पर यानी r दूरी पर एक पॉइंट A है, इस पॉइंट A पर हमें वैद्युत विभव अर्थात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है। यहाँ हेडिंग है आपको कि एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इसको समझेंगे, इसी को हम पॉइंट चार्ज कह रहे हैं। क्यू आवेश एक बिंदु O पर रखा हुआ है, यहाँ से r दूरी पर एक पॉइंट हमने A रखा, A माना, इसी बिंदु पर हमें वैद्युत विभव को ज्ञात करना है। उस गणना के अंतर्गत हमने इसी के सीध में यानी OA रेखा के ही ठीक सीध पर एक बिंदु B माना, इस बिंदु B की O से दूरी x है। अब हम जानते हैं कि जब किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी भी परीक्षण आवेश को, किसी भी छोटे आवेश को लेकर आएंगे तो उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव होगा। तो फिलहाल माना जा रहा है कि ये जो पूरा सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को हमने एक k परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। k परावैद्युतांक अगर k परावैद्युतांक नहीं लेते तो निर्वात में मान लेते कि हमने निर्वात में रखा है, तो हम वहाँ पर k का यूज नहीं करेंगे। लेकिन जब हम गणना करेंगे तो हमें इस k को लेके साथ में चलना है। बाद में k की वैल्यू हम निर्वात के लिए 1 रख देंगे। अब समझना है इसको कि यहाँ पर एक आवेश रखा है, इस पॉइंट पर, पॉइंट A पर हमें वैद्युत विभव कैलकुलेट करना है। अब इस गणना के अंतर्गत हमें करना क्या है? विभव के लिए हमने पढ़ा था कि अनंत से अगर यहाँ तक इस पॉइंट पर विभव की गणना करनी है तो हम क्या करेंगे कि अनंत से यहाँ तक किसी परीक्षण आवेश को लेके आने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात अर्थात VA क्या होगा, W इनफाइनाइट टू A अपान Q0। यही फार्मूला हमें लगाना है, यानी अनंत से A तक आने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को ही हम इस पॉइंट पर जो विभव होगा उसका विभव कहेंगे। लेकिन अब गणना हमें जो करनी है उस गणना को हम किस तरह से करेंगे? ध्यान देंगे कि जब हम अनंत से किसी पॉइंट चार्ज को लेकर B पर आते हैं तो B पर आने पर ही हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्यों कार्य करना पड़ेगा? हम देख रहे हैं पॉइंट B पर एक F इस दिशा में बाहर की ओर कार्य कर रहा है, बाहर की ओर, इसलिए कि ये पॉइंट चार्ज आपका प्लस है, पॉजिटिव है,
और ये जो हमने टेस्टिंग चार्ज लिया है परीक्षण आवेश ये भी पॉजिटिव है, इसलिए दोनों में प्रतिकर्षण होगा, तो इस पर बाहर की दिशा में एक बल कार्य करेगा। अब इसको अगर हम बी से ए तक लाना चाहते हैं तो हमें उस लगने वाले बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो इसको हम ये मानते हैं कि यहाँ से बी से ए की दूरी काफ़ी अधिक है, इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं। तो बी से सी तक की दूरी जो हमने बहुत छोटी दूरी मानी है इसको dx मान लिया। बी से सी तक की दूरी को हमने dx मान लिया है, अल्प दूरी है, और इसको हम -dx लिखेंगे कारण कि बल इस दिशा में लग रहा है और हम गति इसके विपरीत दिशा में कर रहे हैं, तो dx को जहाँ भी नोट करेंगे नेगेटिव नोट करेंगे। तो अब हमें क्या करना है कि बिंदु B पर जब उस टेस्टिंग चार्ज को हमने रखा है तो इस आवेश के कारण बिंदु B पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। बिंदु B पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के वही है परावैद्युतांक Q इंटू Q0 अपान R होता है, दूरी होता है, तो O से B तक की दूरी को हमने x माना है, तो ये x हो गया। इसको न्यूटन लिख सकते हैं आगे। यानी बिंदु B पर जो परीक्षण आवेश रखा हुआ है उस पर इस आवेश के कारण लगने वाले बल का मान F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q इंटू Q0 अपान x स्क्वायर होगा। ये है। अब हम ध्यान से समझेंगे कि जब यह आवेश इस बिंदु B पर है, उस आवेश के कारण इस बिंदु B पर यह बल जो F लग रहा है उसकी वैल्यू इतनी है। अब B से C तक जाना चाहते हैं हम इसको लेके, तो B से C तक लेके जाने में किया गया कार्य बल गुणे विस्थापन, विस्थापन क्या होगा dx, वो भी dx माइनस में होगा, इसलिए क्योंकि बल के विपरीत दिशा में हम गति कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे बिंदु B से C तक Q0 को लेकर आने में किया गया कार्य W, B से C तक आ रहे हैं तो W इसको हम BC लिख सकते हैं, इज इक्वल टू किए गए कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन, बल है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू Q0 x स्क्वायर और गुणे -dx। ये WBC हो गया। अब जब हमने ये किया गया कार्य, केवल B से C तक किया गया कार्य हमने निकाला, अब हमें क्या निकालना होगा कि अनंत से A तक आने में किया गया कार्य। जब हम अनंत से A तक आने में किए गए कार्य की गणना करना चाहेंगे तो हम ये मानेंगे कि ये पूरी दूरी अनंत से और A तक की दूरी ये बहुत छोटे छोटे यानी dx के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है। और जैसे अभी हमने एक dx दूरी के लिए निकाला और इसको हमने मान लिया कि बहुत सारे छोटे छोटे dx दूरी में बटा हुआ है, तो अनंत से A तक लेकर आने में पूरा कार्य निकालने के लिए हमें इस किए गए कार्य का समाकलन करना होगा, वो भी अनंत से A के बीच।
अनंत से बिंदु ए तक Q0 को लाने में किया गया कार्य W इनफाइनाइट A क्या होगा, हमें इसका समाकलन करना होगा। ये जो माइनस है यहाँ माइनस हमने कर दिया बाहर, और इनफाइनाइट टू A 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 x स्क्वायर और dx। अब कुछ बच्चों ने अभी तक समाकलन के बारे में नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि अभी आप क्लास 12 में जा रहे हैं और क्लास 12 में ही समाकलन को पढ़ना है, तो उनके लिए हम केवल सूत्र समझा देंगे। बाकी फिर जब समाकलन पढ़ेंगे तो वहाँ आपको पढ़ने को मिलेगा। अब इसका हम जब समाकलन करेंगे तो यहाँ देखा जाता है कि ये dx है, तो dx के सापेक्ष सिर्फ x का ही समाकलन होता है, तो x के अलावा जितने सब पद होंगे सब बाहर आ जाएंगे। तो इनको हम बाहर निकाल लेंगे, माइनस इनफाइनाइट टू a, गलती हो रहा है, वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 इनफाइनाइट टू A 1/x स्क्वायर और dx। समाकलन सिर्फ इतने का ही होगा। तब क्या प्राप्त होगा हमें, W इनफाइनाइट A इज इक्वल टू माइनस, ये तो जो है ऐसे ही रहेगा, Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के। अब इसके समाकलन के बारे में समझते हैं। समाकलन के लिए हमें एक फार्मूला मिलेगा, x टू द पावर n और dx। तो इसका समाकलन होता है x टू द पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। ये समाकलन के फार्मूले को हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ 1/x स्क्वायर है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो x पावर -2 हो जाएगा dx। तो ये फार्मूला लगाएंगे कि घात n है तो उसमें 1 जोड़ेंगे, यहाँ भी 1 जोड़ेंगे, तो हो जाएगा x पावर -2 प्लस 1 और -2 प्लस 1, तो हमें क्या मिलेगा, x पावर -1 बटे -1, अर्थात इसको नीचे लेके आएंगे तो -1/x, यानी इस पूरे का समाकलन होगा तो -1/x मिलेगा हमें। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस, ये पहले से है, और -1/x। इसका समाकलन करने के बाद -1/x आया, इस माइनस को यहाँ गुणा कर देंगे तो अब सब प्लस का हो जाएगा। और लिमिट के बारे में पढ़ेंगे आगे चलेंगे, तो ये इनफाइनाइट टू a लिमिट है, इनफाइनाइट टू a लिमिट यहाँ रखी जाएगी। अब इस माइनस का इस माइनस में गुणा किया हमने, प्लस हो गया, Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू, पहले अपर लिमिट रखी जाती है, बाद में लोअर लिमिट। अपर लिमिट रखेंगे तो 1/a और -1/इनफाइनाइट। एक चीज थोड़ा सा बदलना पड़ेगा हम लोगों को,
यहाँ पर r लिखेंगे क्योंकि a की दूरी यहाँ से r है, तो इनफाइनाइट टू r होगा। अब हम यहाँ पे r लिखेंगे। अब यहाँ से निकाल लेते हैं W इनफाइनाइट A इज इक्वल टू 1/इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की वैल्यू हो जाएगी 0, यानी 1/r ही बचना है। तो इसी को फिर से हम इस रूप में लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू Q0 अपान ये r बच जाएगा, यानी हमें W इतना मिल जाएगा। अब समझना है, इसको मिटाते हैं यहाँ से। अब बात होगी पोटेंशियल की। हमने निकाल लिया कि अनंत से बिंदु A तक इस परीक्षण आवेश को लेके आने में कितना कार्य करना पड़ेगा, और हमने विभव के लिए पढ़ा है कि अगर VA निकालना है तो अनंत से W इनफाइनाइट A अपान परीक्षण आवेश, अनंत से A तक आने में किया गया कार्य बटे परीक्षण आवेश, इसी की गणना करेंगे तो हमें इस पॉइंट पर विभव कितना है मिल जाएगा। तो हमने कार्य की गणना करके ये निकाला। अब यहाँ पे रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k Q0 अपान r और अपान Q0। इस Q0 से Q0 कट जाएगा, तो VA इज इक्वल टू कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k Q अपान r। इस तरह से हमने गणना कर लिया किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु A पर वैद्युत विभव। अब इसी को थोड़ा सा हम बदलेंगे के, हमने के कोई भी परावर्तितांक वाला माध्यम माना। अगर इसको हम निर्वात कर दें, निर्वात के लिए k इज इक्वल टू 1 होगा। जब k इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो VA अर्थात इस पॉइंट पर विभव कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान r। इस तरह से हमें ये कैलकुलेशन करना होता है। इस कैलकुलेशन को आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को मामला समाकलन का जो हिस्सा है हो सके समझ में ना आ रहा हो, तो इसे भी अपना इस तरह से समझना ही पड़ेगा। तो समझ करके और आगे इसको जो है करेंगे आप लोग।